हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्वेश्चन सर में स्वागत है। आज हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के आंकड़ा विश्लेषण जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग, है ना, उसी क्रम में इसी पे आज चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग का डाटा इंटरप्रिटेशन में दो टॉपिक आपका हो चुका है। जैसे एक बात आता है आपका है बार ग्राफ, ठीक है, या गन डायरेक्ट की बात करते हैं। दूसरा था हम लोग का पाई चार्ट। तो पाई चार्ट की भी वीडियो हम बना चुके हैं, आपका वीडियो बन चुका है, आप लोग चर्चा कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग रेखा चित्र या लाइन ग्राफ की आज चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन में ये टॉपिक है आपके पास। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जामों में पूछता है, खासतौर पर कहा जाए तो पेट एसएससी में आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, बैंकिंग के क्षेत्र में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। इस आंकड़ा को एक बार, या हम लोग कहते हैं आंकड़े को देख करके एक बार एनालिसिस करिएगा आप इसको। ठीक है, उसके बाद तब जाकर के हम दिए हुए क्वेश्चनों का जो हम लोग हल करते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंकड़ा देखेंगे कि आंकड़ा ये क्या कहता है। इस चार्ट को सबसे पहले हम समझेंगे आप, ये चार्ट क्या कहता है। उस चार्ट के आधार पे हम क्वेश्चनों को यहाँ पे देखते हैं आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है निर्देश, अगर सबसे पहले पढ़ा जाए इसमें, तो निर्देश देखिए क्या दिया हुआ है। निर्देश दिया है दिए गए रेखा चित्र में दो विभिन्न कंपनियों के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में दी गई है। इसका अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये दो विभिन्न कंपनियां हैं, कंपनी है दो, यहाँ पे भी देखा जाए लिखा हुआ है निर्देश यहाँ पे। दो कंपनियों में ए तथा दो कंपनियां हैं, इसमें ए तथा बी में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में दी गई है। यानी ये कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में दी गई है। यहाँ पे दे रहा है ये क्या है, तो विभाग की बात कर रहा है। यानी यहाँ पे आईटी विभाग है, एचआर विभाग है, विपणन है आपके पास, वित्त है और आपके पास प्रशासन है। इस प्रकार देखा जाए तो ये 5 विभाग आपके पास हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे दिया है कंपनी के विभागों की संख्या दिया हुआ है, विभागों के नाम दिया हुआ है। इधर आंकड़े जो दिया हुआ है, ये आंकड़ा क्या दिया है, तो कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में। यानी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम पढ़ेंगे 100, 2 का मतलब हो जाएगा 200, ये 300, 400, 500, 600, 700, 800, यहाँ पे 900 और इसी तरह आगे क्रम में हम लोग चलते जाते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है, जैसे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर की अगर बात की जाए तो ये एक्चुअली ये ग्राफ है। ग्राफ का मतलब जैसे कि ये वाला पार्ट जो है ये विभिन्न खानों 10-10 खानों में विभक्त हुआ है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया है। आप समझ सकते हैं चीजों को। ग्राफ आप देखे हैं ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर में ये होता है कि ये 10 खाना है, यानी एक खाने में 10, इधर से कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, यानी 9 और 10 हो जाएगा। यहाँ पे इधर से भी आप देखेंगे ये भी 10 है। तो ये प्रत्येक स्क्वायर जो है 10 स्क्वायर में आपका बटा हुआ है, यानी 10 इधर है और 10 इधर है, यानी इसको कहेंगे 100 कॉलम में विभक्त हुआ है, 100 स्क्वायर में विभक्त हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं चीजों को। ठीक है, इसको 10 पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये आंकड़ा क्या दे रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ए कंपनी का कंडीशन देख लिया जाए। ए कंपनी क्या कह रही है, तो ए कंपनी का देखेंगे, ए कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कहाँ पे है, तो देखिए ए कंपनी को जो दिखाया गया है, ये रेड वाले से मैंने दिखाया है। यहाँ पे देखिए रेड है, ये वाला ए कंपनी का है ग्राफ है। ए कंपनी यहाँ पे थी, उसके बाद देखिए 8 गया, फिर 8.5 8.5 कहेंगे आप, 850 कहेंगे। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे आया है आपके पास 450, 4 और 5 के बीच में है तो 450 की बात करिएगा। ठीक है, और ये देखिए 4 पे गया है तो ये 4 की बात करेंगे, अर्थात 400 हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ग्राफ पे देखेंगे तो बी का ग्राफ क्या है, देखिए 7 और 8 के बीच में दिया हुआ है, यानी इसको पढ़ेंगे 750 पढ़ा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 5 वाले की सीध में आया हुआ है एचआर विभाग, तो ये देखेंगे 500 हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे हम लोग 700 पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे 4 और 3 के बीच में है, इसलिए इसको 350 पढ़ा जाएगा। और इसको देखा जाए तो ये आपके 2 की स्थिति में है, इसलिए इसको लोग 200 पढ़ा जाएगा। यही आंकड़ा विश्लेषण है, इसी के आधार पे हम इस क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे कह रहा है कंपनी बी की बात कर रहा है। कंपनी बी क्या बोल रहा है, कंपनी बी में विपणन विभाग,
विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। तो हम कंपनी बी का ग्राफ देखेंगे कि कंपनी बी के ग्राफ में विपणन में करने वाले कर्मचारियों की संख्या कुल कितनी है। तो देखें बी वाला यहाँ पे है और विपणन विभाग देखें ये वाला दिया हुआ है विपणन विभाग। तो विपणन विभाग में जब जाएंगे ऊपर जाएंगे हम लोग तो हमको दिखाएगा यहाँ पे 7, देखिए 7 के क्रम में आ रहा है तो 700 हो जाएगा। यानी कि विपणन विभाग में कंपनी बी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 700 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 700, लिख लिया। अब कहता है क्या, तो विपणन विभाग हो गया, कर्मचारियों की संख्या, कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, यानी कंपनी बी में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। कंपनी बी में पहले कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निकालेंगे, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो कंपनी बी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या देखेंगे हम लोग, तो देखें यहाँ पे हमें लिखना 7.5 यानी 750 है, ये 750 कह सकते हैं, इसको प्लस करिएगा 750। इसके बाद देखेंगे ये 500 है, 500 ले लीजिए, सॉरी 500। उसके बाद देखेंगे ये है आपके पास 700। उसके बाद देखेंगे ये है आपके पास 350। उसके बाद देखेंगे तो ये है आपके पास 200। इसको भी आप जोड़ लेंगे, पहले जोड़ लिया जाए, जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है हमारे पास, देखेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए 0 0 है, 0 रख दीजिएगा। देखिए 5 5 5 10 हो जाएगा, 10 अच्छा 10 को 0 1 कैरी हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 5 12 12 7 19 और 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, है ना। 22 अदू 24 1 25 यानी 2500 ये आ रहा है आपके पास 2500। क्या पूछा है, विपणन बी में विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कर्मचारियों में कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। इस प्रकार परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज बराबर कितना, तो बोला 700 जो है 2500 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है। तो गुणे क्या करिएगा, 100 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। देखिए 2 2 100 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 से काट लीजिएगा, 25 से काटे 25 कम 25 25 चौको 100 हो जाएगा, है ना। 25 4 जा 100, है ना। 7 का 4 मल्टीप्लाई करिएगा तो 28% आएगा, 28। इस प्रकार आंसर रखेंगे आप तो बी वाला आंसर आपका सही होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स कर लेंगे हम एक बार। यहाँ पे कभी होता क्या कि जो आंकड़े हम लोग विश्लेषण करते हैं, हल कर लेते हैं, उसकी भी जरूरत हम लोग को पड़ जाती है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कंपनी बी में कुल कितने हमारे पास है। तो कंपनी में कुल संख्या की बात की जाए तो बी में आपके पास आ रहा है 2500 आपका आ रहा है। यहाँ पे कंपनी बी में कहा जाए, बी में जो कुल परसेंटेज कुल संख्या वाली आ रही है 2500 है आपके पास। थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स करके हम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे आगे हो सकता है हम लोग को जरूरत पड़ जाए तो इसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी ऐसे है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों कंपनियों के प्रशासन विभागों में कुल मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की दोनों कंपनियों के वित्त विभागों में कुल मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। यानी दो कंपनियों की बात कर रहा है, तो दोनों कंपनियों के विभागों में, यानी कि ए कंपनी का बी से आपसे अनुपात आपसे पूछ रहा है, ए कंपनी का बी से। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों कंपनियों का किस विभाग के बात करता है, प्रशासन विभाग का। देखेंगे प्रशासन, देखिए प्रशासन विभाग की बात कर रहा है। प्रशासन विभाग दो कंपनियां, यानी ए प्लस बी की बात कर रहा है। प्रशासन विभाग का अनुपात आपसे पूछा है, किससे पूछा है, तो दोनों कंपनियों के वित्त विभाग, वित्त विभाग किसका, तो आप देखेंगे ए तथा बी की बात कर रहा है, ए प्लस बी की दो कंपनियों की बात। तो देखेंगे प्रशासन विभाग का क्या होगा। प्रशासन विभाग में देखेंगे तो प्रशासन विभाग हमारे पास क्या है, पहले प्रशासन का नाम लिया है तो पहले प्रशासन लिखा जाएगा, बाद में वित्त का बात कर रहा है तो बाद में हम लोग वित्त की बात करेंगे। तो प्रशासन विभाग में देखेंगे, प्रशासन विभाग का आंकड़ा है, देखेंगे यहाँ देखिए 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है। तो 2 और 4 को जोड़ दीजिए, 2 4 क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 200 400 लिखिए या आप 2 और 4 ही लिख लीजिए डायरेक्ट, तब भी चल जाता है। खैर आप लिखना चाहे तो दे सकते हैं आप 200 प्लस 400 यही दिया है। देखिए प्रशासन विभाग है तो प्रशासन विभाग का होगा
ये 200 हो जाएगा और ये वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे 400। ठीक है, ये रेशियो किसके होगा? वित्त विभाग। तो वित्त विभाग कहाँ है? तो ये वाला है। तो यहाँ पे क्या दिया है देखेंगे, 3.5 है और यहाँ पे क्या है 4.5 है। ठीक है, 350 और 450 की बात कर रहा है। तो 350 प्लस 450। ठीक है, जोड़ेंगे आप, यानी कि 4 तो 600 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा और 4 3 7 1 8 हो जाता है। इस प्रकार 2 0 से कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 2 3 के 6 और 2 4 को 8। 3:4 कहीं पे दिया है? बिल्कुल दिया है, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 3:4 हो जाता है। ठीक है, 3:4 किसका पूछा है? तो पहले प्रशासन की बात कर रहा है, अब बाद में वित्त की बात कर रहा है। तो वित्त का प्रशासन से अगर देखा जाए तो 3:4 आपका 4 होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो पहले बोला जाता है उसको पहले लिखा जाता है, जो बाद में बोलेगा उसको बाद में लिखा जाता है। तो पहले यहाँ पे प्रशासन का नाम लिया है तो पहले प्रशासन लिखा जाएगा, और बाद में वित्त का नाम लिया है तो बाद में वित्त का लिखेंगे हम। तो प्रशासन का वित्त से रेशियो हो जाएगा 3:4 आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते समय आप ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन करते हैं तो उसको क्या करिएगा, क्लिक कर लीजिए। जब भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उस क्वेश्चन को क्लिक करके आप मतलब पुश कर दीजिए। पुश करने के बाद पहले आप डाटा को देख करके अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं तब जाकर के इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको देखेंगे कि आपका मैथ क्वेश्चन आपका मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप गेन कर पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी आपकी हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इस पर है, देखेंगे। यह है कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? पूछा है लगभग कितना प्रतिशत। किसकी बात कर रहा है? कंपनी ए। कंपनी ए का एचआर विभाग की बात कर रहा है। कंपनी ए का एचआर विभाग में कर्मचारियों की संख्या। तो देखेंगे कंपनी ए के एचआर विभाग में कितने कर्मचारी हैं। एचआर ए आपके पास है और ए की बात कर रहा है, ये वाला ग्राफ आप पर जाएंगे, यहाँ पे जाइएगा और ये कितना रिकॉर्ड कर रहा है? तो 800 देखेंगे। ठीक है, एचआर जाएगा, ए कंपनी की बात करेगा तो 800। तो पहले 800 लिख देंगे आप यहाँ पे। फिर कर रहा है का एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारी कंपनी बी की। तो बी के किसकी बात कर रहा है? वित्त विभाग। किसकी बात कर रहा है? वित्त विभाग। ठीक है, तो वित्त विभाग में कितने हैं हमारे पास? तो देखिए वित्त विभाग ये है। अब कंपनी बी की बात कर रहा है तो कंपनी बी का ग्राफ एक क्रॉस वाला आपका आ जाएगा, यानी ये वाला आपका जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 350 है ना, 350 आ जाएगा। यहाँ पे 350 की बात करिएगा, ये हो जाएगा 350। ठीक है, तो कहता है ए का विभाग बी के विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? का यानी कि बी का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे हम लोग। अब इस परसेंटेज हो जाएगा वो 800/350 इंटू 100 की बात करिएगा। इस तरह से काट लेंगे हम लोग, आंसर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहां से काट लीजिएगा, 5 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटिएगा, ये 16 बार में कट जाएगा। 16 बार 16 25 होता है। ठीक है, 16 5 जाए आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे आप तो 7 बार में कट जाएगा। इस प्रकार देखेंगे ये हो जाएगा आपका 1600/7। ठीक है, डिवाइड करिए आप इसको, काटेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 7 दूना 14, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 चौको क्या हो जाएगा 7 दूना 14 20 होगा ना। फिर 7 दूना 14 फिर हो जाएगा आपके पास 7 दूना 14 हो जाएगा। 14 जाएगा तो 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 20 में 2 का फिर 7 का भाग 7 दूना 14 हो जाएगा, बचेगा आपका 6 बचेगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 8 है 56 हो जाएगा। देखेंगे 7 8 56 हो जाएगा। फिर 4 बचेगा, 4 का मतलब हो जाएगा आपका 7 5 35 हो जाएगा। इस प्रकार ठीक है, तो 228.5 आ रहा है आपके पास, लगभग ये आएगा। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग करेंगे 228 को जगह पे 29 पढ़ लीजिएगा। 229% पढ़ लेंगे हम लोग, 229%, अर्थात ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, लगभग पूछा है आपका, अप्रोक्सीमेटली पूछा है कि अप्रोक्सीमेटली इसका कितना होगा। तो इस अप्रोक्सीमेटली इसका बोलेंगे हम लोग लगभग 229%। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर
अगला क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है, यदि कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो कंपनी बी के आईटी विभाग, ठीक है, तथा कंपनी ए के प्रशासन विभाग के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच कितना अंतर होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या देखेंगे, उसमें 20% की वृद्धि करने के बाद कुल संख्या क्या होगी, उस संख्या से कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में से क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर मतलब होगा जो बड़ा होगा उस बड़े में से छोटे को क्या करेंगे लोग घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए कंपनी बी में आईटी विभाग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारी कितने हमारे पास है, तो देख लेंगे हम। आईटी विभाग की बात करेंगे तो ये है, और बी में देख लेंगे कि कितना हमारे पास है। बी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या है आपके पास 750, यही है ना। कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में, ठीक है, तो आईटी विभाग के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या आपके पास देखेंगे तो 750 होगी। लिखेंगे 750, है ना, का कितना परसेंट निकल रहा है, कहता है कि 20% वृद्धि कर दी जाए। इसका तो 20 निकाल करके इससे जोड़ा जाए, ये डायरेक्ट 120% कर लीजिए आप। डायरेक्ट मैं 120% कर दे रहा हूँ, 120 बटा में 100 कर लीजिएगा तो ये टोटल वैल्यू निकल के आ जाती है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे आप। इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 गुणा करेंगे, 12 5 60 को 0 हाथ लगा 6 हो जाएगा। अब 12 से 84 और 84 में अगर 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास 90, अर्थात 900। तो कहते हैं कि बी के आईटी विभाग में 750 था, 750 में अगर 20% की जब वृद्धि कर देंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी, कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी वो 900। ठीक है, अब कहता है आईटी विभाग के, तो कंपनी बी के आईटी विभाग में विभाग यही वाला विभाग तथा कंपनी ए के प्रशासन विभाग, तो कंपनी ए का प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, तो प्रशासन विभाग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तो देख लेंगे हम लोग। प्रशासन आपका ये है, और ए की बात करें तो एक अगर आपका ये निकल के आ रहा है तो ये आएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 400। देखेंगे 4 की सीध में है यहाँ पे, तो 400 करेंगे ये वाला, ठीक है, तो 400 हो जाएगा ये 400। कहता है कि अंतर कितना है, अंतर का मतलब डिफरेंस की बात कर रहा है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। इस प्रकार इन दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा आंसर होगा। 900 से 400 घटेगा आपके पास या सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे कहेंगे हम लोग 500। इस प्रकार आंसर होगा 500। दिया है, बिल्कुल दिया है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है इस पर, कंपनी ए के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है। कंपनी ए में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ ए का पूछा है आपसे, ए का लिखेंगे, ए के कर्मचारियों का औसत संख्या, ए के कर्मचारियों का की कुल संख्या क्या है। ए के कर्मचारियों की कुल संख्या देखेंगे आप, तो कितना है आपके पास, देखेंगे यहाँ पे देखेंगे 550 दिख रहा है, ऐसे लिख दे रहा हूं आपको 550। देखें आईटी विभाग में 550, ए वाला में। यहाँ पे देखेंगे एचआर में कितना है, तो 800, मैं 800 लिख दे रहा हूं, हो गया ए 800। फिर विपणन में देखेंगे 800 के बाद यहाँ पे देखेंगे ये वाला ग्राफ, तो यहाँ पे आएगा 850। उसके बाद यहाँ पे आइए, ये आएगा 450। उसके बाद देखेंगे कितना है आपके पास, 450 के बाद यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा आपके पास 400। आंकड़ा को आसानी से हम लोग थोड़ा सा ध्यान देकर के आप क्लियर करके इसको जोड़ना पड़ता है, हम लोग को देखना पड़ता है कहीं दूसरे का न ले लिया जाए, ले लेंगे गलत क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। इस प्रकार 0 हो जाएगा, देखेंगे 5 10 5 15, एक बचेगा। यहाँ देखेंगे 8 दुना के 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 24 5 हो जाएगा 29, और 29 एक आपका 30 हो जाएगा। देख सकते हैं आप, सही है ना। देख लें 0 5 15 5 15, 15 हो जाएगा, 15 को 5 1 कैरी हो गया। इधर देखेंगे तो 8 8 16, 8 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 5 29, 29 1 30। इस प्रकार देखेंगे 30 50 आएगा आपके पास। ठीक है, औसत पूछा है तो हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है,
योग बटा में संख्या। योग कितना है तो 30 50। संख्या कितनी है तो काउंट करेंगे कंपनी का 1 2 3 4 और 5। 5 का भाग दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 5 का 30 और 5 कम 5, ये हो जाएगा 0। 610 आपका आंसर आएगा। इस प्रकार औसत देखेंगे 610 आएगा आपके पास। ठीक है, इसका एवरेज निकालेंगे आप। एवरेज में क्या करिएगा, एवरेज क्या हो जाता है आपका टोटल सम आप लिखेंगे और नंबर ऑफ कंपनी होगा जो भी होगा उस कंपनी का यहाँ पे नंबर काउंटिंग करके डाल देंगे और डिवाइड कर दिएगा, आपका आंसर निकल करके औसत एवरेज आपका आ जाता है। ठीक है, तो 610 आएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है इसमें, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे यहाँ 600 दिया है, 585 दिया है, 620 दिया हुआ है, तो कोई नहीं मैच कर रहा है, इसलिए कहेंगे इनमें से कोई नहीं। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आइए ग्राफ और हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ये आंकड़ा देखेंगे। इस आंकड़े के द्वारा इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आंकड़ा समझ लेते हैं। आंकड़ा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। निर्देश देखेंगे, दिए लेखाचित्र में दो कारों की एक समान गति की यात्रा को दिखाया गया है। लेखाचित्र का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दें। ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। ये ए है और बी है, यहाँ पे मान लीजिए बी है। ए और बी के बीच की दूरी दिया हुआ है आपके पास 120 किलोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंकड़ा तो दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर की गैपिंग दिया हुआ है। देखिए 10 है, 10 के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला 20 हो जाएगा, 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और 100 आप 20 की बात करेंगे आप। ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया है, इधर क्या दिया है, ये दिया समय की बात कर रहा है। समय क्या है आपके पास, घड़ी के हिसाब से आपका समय की बात कर रहा है। ये है 6 बजे प्रातः, ये 6 बजे प्रातः दिया है, 6 बज रहा है। ये 7 बज रहा है सुबह का, मॉर्निंग का, और ये 8 जो है आपका मॉर्निंग का बज रहा है प्रातः, और 9 है फिर यहाँ पे 10 बज रहा है, और यहाँ पे 11 बज रहा है मॉर्निंग का। ठीक, इधर भी वही, ये सेम आंकड़े इधर भी दिया हुआ है। 6 बजे सुबह, 7 बजे सुबह, 8 सुबह, 9 10 और 11 बजे आपका सुबह का दिया हुआ है। ये आपके घड़ी के अनुसार समय आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है ए से बी की ओर, ए से बी की ओर मतलब ए इधर है और बी की ओर हमको जाना है, यानी ए से बी की ओर ऐसे जाएंगे, ए और से बी की ओर। ठीक, ए से बी की ओर जाने वाली कार की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, यानी कि ए से जो बी की तरफ कार जा रही है उसका स्पीड पूछ रहा है आपका, गति अर्थात स्पीड की बात कर रहा है। स्पीड उसकी क्या होगी ये पूछा है। तो हम लोग स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना तय करना है आपको ए से बी की ओर। ए से बी की ओर देखेंगे आप तो टोटल डिस्टेंस होगा ए से बी की ओर जाने में आपका 120 किलोमीटर जाएगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 120। ठीक है, टाइम कितना मिला, टाइम की बात करिएगा, टाइम है यहाँ पे, टाइम है ना, टाइम देखेंगे तो टाइम कितना होगा, ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है। देखें आप, ए से ये 10 बजे जाना है, यानी कि 6 बजे चला और कितने बजे तक पहुंचना है, 10 बजे, यानी 10 पे। तो 6 और 10 के बीच में डिफरेंस कितने समय का आया, 6 और 10 के बीच में, 6 और 10 के बीच में समय का डिफरेंस जो आएगा वो 4 घंटे का आएगा। इस प्रकार 4 का हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये काटिएगा तो ये आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। देखें 30 किलोमीटर पर आवर ये आएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मीटर प्रति सेकेंड में, और हम जानते हैं मीटर का संबंध होता है 5 से, और यहाँ पे 18 का संबंध हो जाता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 5/18 के यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे। जब 5/18 गुणा करिएगा तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे काट लीजिए। 5/18 का हम लोग गुणा करते हैं। 5/18 का इसलिए गुणा किया जाता है कि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है, और मीटर से किलोमीटर से आपका मीटर से आपका किलोमीटर में जब करना होता है तो 18/5 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। है यहाँ पे दूसरा भी कॉन्सेप्ट है आपके पास, जैसे 5 का संबंध होता है 1000 से, देखें ऐसे होता है,
और घंटे का समय, घंटे को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 का मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काटिएगा 5 बार में और 2 3 6 हो जाएगा। यही 5/18 यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। इसी 5/18 को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, खैर काटिए यहाँ से 6 से काटिएगा, 36 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 5 5 जा 25/3 डिवाइड करिएगा तो यह जाएगा 8 होल 1/3 है ना, ये होगा। ठीक है, 8 से 1/3 मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका कौन सा दिया है ऑप्शन? बिल्कुल ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है, देखेंगे इस डाटा पे। बी से ए की ओर जाने वाली कार की गति मीटर प्रति मिनट में क्या होगा? मीटर प्रति मिनट में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कहां से? तो बी से ए की ओर, यानी बी से चलेगी और ए की तरफ आएगी, ये पूछा है। तो बी से ए का देखेंगे, बी से ए तक पहुंचना है हम लोगों को, तो टोटल दूरी डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस देखेंगे, स्पीड चाहिए वही सेम कंडीशन, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास? डिस्टेंस कितना होगा? 120 ही रहेगा, तो 120 करेंगे यार। देखिए ये दूरी आपकी होगी, यहाँ पे लिखेंगे 120 अपॉन किलोमीटर है आपके पास, 1 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपॉन क्या करके टाइम कितना होगा? तो देखो बी से ए की तरफ, तो बी से कब चलती है? तो बी से चलती है 7 बजे, अब पहुंच रही है कितने बजे? 9 बजे। तो 7 और 9 के बीच में आप देखेंगे गैपिंग कितने का होगा? 2 आवर का होगा, यानी 7 बजे चली और 9 बजे वो पहुंच गई है। इस प्रकार 2 का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, 2 आवर का, तो काटिएगा तो हो जाएगा 60 क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर। हमको किसमें चाहिए? हमको चाहिए मीटर प्रति मिनट, ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति मिनट है ना, मीटर। तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और घंटे को जो है आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर आपको पता है कि 1000 होता है, इसलिए 1000 मीटर का हम यहाँ पे पूरा कर देंगे। ठीक है, किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लिया और घंटे को, आवर को हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट 1 आवर इक्वल टू होता है 60 होता है, इसलिए 60 का यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो 60 से 60 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? 1000 क्या? तो वही होगा मीटर प्रति क्या मिनट कह सकते हैं। तो मीटर प्रति मिनट आएगा, ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब बी से ए की ओर जाने वाली कार अपने गंतव्य से अभी 30 किलोमीटर दूर है तो समय कितना हुआ था? यानी कह रहा है ये कार जो है बी से जब ए की ओर आ रही है, यहाँ पे है ना, कितना दूर है? 30 किलोमीटर दूर है। यानी यहां से जब 30 किलोमीटर दूर होगा, ये दूरी 30 किलोमीटर होगी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो 120 में से घटा देंगे आप, तो ये 90 किलोमीटर होगा, कुल दूरी होगी। यानी 90 किलोमीटर की दूरी को है ना तय करने में जो लिया गया समय होगा, वही समय पूछ रहा है आपसे। तो समय कितना हुआ? ठीक है, ये जब ए की ओर जाने वाली कार अपने गंतव्य से अभी 30 किलोमीटर दूर है, तो समय कितना हुआ? यानी कितना बज रहा है? जब चली कितने बजे? 7 बजे चली और 90 किलोमीटर की जब यात्रा की, तो उस समय कितना बज रहा है? घड़ी में कितना समय हो रहा था, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम समय निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? समय, यानी 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना होगा। तो समय के लिए हमको पता है समय बराबर क्या हो जाता है? टाइम निकालना होगा अगर आपको, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, है ना, अपन क्या लिखेंगे? स्पीड। यही चाहिए आपको, यानी समय बराबर दूरी बटाने 4 आपको चाहिए। ठीक है, दूरी कितनी है आपके पास? डिस्टेंस आप देख रहे हैं 90 किलोमीटर है।
ठीक है। 90 किलोमीटर जो है आपको दूरी चलना है, 90 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड क्या है? स्पीड आपको मालूम नहीं है। स्पीड अभी आपने निकाला था, अगर ध्यान दिए होंगे स्पीड इससे पहले आपने निकाला था। क्या निकाला था? तो देखेंगे 120 किलोमीटर बी की चाल, हम लिखेंगे बी की चाल या स्पीड क्या होगी, बी की स्पीड क्या होगी। तो बी 120 किलोमीटर की यात्रा कितने समय में कर रहा है? तो देखें 7 बजे चला और 9 बजे पहुंचा, तो 7 और 9 के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 2 घंटे का। तो 2 का यहाँ पे भाग दे देंगे आप, तो ये आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 90 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे दीजिएगा, यहाँ पे 60 का भाग दीजिए, देखिए काटिए, कट जाएगा। 3 से काटिएगा, 3 2 जा 3 3 जा, यहाँ पे देखेंगे 1 होल्ड 1/2 हो जाएगा, यानी 1 से 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1/2 यानी 1.5 घंटे का समय लग रहा है। 1.5 घंटा इसको कह सकते हैं हम लोग, 1.5 घंटा मतलब होगा 1 आवर 30 मिनट का समय इसको लगा है, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट का समय लगा। कितने बजे चली थी? 7 बजे। तो हम क्या करेंगे, 7 में हम जोड़ देंगे, 1 आवर 30 मिनट जोड़ेंगे, तो 1 आवर 30 मिनट जोड़ेंगे तो कितना बज जाएगा? देखिए यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ देखिए 7 1 8, तो हम कह सकते हैं 8:30 प्रातः का समय हो रहा होगा, मॉर्निंग का 8:30 पे वो जब 30 किलोमीटर इस अपने गंतव्य, जो आप गंतव्य था यहाँ से 30 किलोमीटर अगर पहले रहेगी तो आप जो समय समय बज रहा होगा 8:30 बज रहा था, यानी 1.5 घंटे का समय यहाँ से यहाँ तक आने में उसने 1.5 घंटे का समय लिया। और उस 1.5 घंटे को क्या करेंगे, 1.5 आवर को साथ में जब जोड़ देंगे तो आएगा 8 आवर 30 मिनट आएगा, यानी 8:30 आएगा, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस पे दिया है 9:30 प्रातः पर ए से बी की ओर जाने वाली कार दोनों कारों के मिलन बिंदु से x किलोमीटर की दूरी पर है, तदनुसार x का मान क्या होगा। कहता है कि 9:30 बजे प्रातः, अगर कहता है कि 9:30 बजे प्रातः पे अगर ए कार बी से अगर मिल जाती है और वह जो जब मिलती है तो उससे दूरी जो है x किलोमीटर अभी दूर है ना, x मीटर दूरी पे जो है आकर के वो क्या कर रही मिल रही है, तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। अर्थात पूछ रहा है कि अगर कार 6 बजे चली और 9:30 बजे यहाँ पे आकर के मिल रही है, 9:30 बजे समय पे आकर के उससे मिल रही है, तो 6 और 9:30 बजे के बीच में जो समय होगा उस समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दूरी की बात जब करेंगे तो जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, अर्थात डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितनी है तो टाइम तो हमारे पास निकल करके आ रहा है। देखेंगे आप 6 और 9:30 के बीच में अगर देखा जाए तो कितने घंटे का फासला होगा, तो आप जानते हैं 3.5 घंटे का होगा। 6 के बाद 7 8 9 और आधा में लेंगे तो आप कहेंगे 3.5 घंटा, यानी कह सकते हैं 3 से 1/2, 3 से 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3 7/2 आवर लिख सकते हैं। इसके जगह मैं लिख दे रहा हूँ 7/2 घंटा, ठीक है। अब बात है कि स्पीड क्या होगी, तो अभी आपने स्पीड निकाले थे आप, स्पीड ये ए से बी की ओर जाने वाली कार की स्पीड क्या होगी, ठीक है। ए से बी की ओर जाने वाली कार की स्पीड क्या होगी, ठीक है। स्पीड देखेंगे, स्पीड बराबर होता है, हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ए से बी की दूरी है आपका 120, है ना, और डिस्टेंस का टाइम कितना है, अब जाने 6 बजे चलती है और 10 बजे यहाँ पे पहुंच रही है। जब 10 बजे कुछ पहुंचेगी तो उसका हो जाएगा टाइम हो जाएगा 4 घंटे का, इसलिए 4 का यहाँ भाग दे देंगे, हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी 30 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 30 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, काटिए यहाँ पे 2 से काटिए आप, 2 से काट देंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 से 2 15 बार में कट जाएगा। अब 15 का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर से जा 105 किलोमीटर। दिया है ऑप्शन, बिल्कुल दिया है, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा।
तो करना क्या था हम लोग को ये करना था कि यहाँ पे जब ये पूछ रहा है कि 9:30 बजे प्रातः ए से बी की ओर जाने वाली कार दोनों कारों के मिलन बिंदु से x किलोमीटर की दूरी पे है, x किलोमीटर की दूरी पे है, तो यह तदनुसार x की मान क्या होगा, x कितने किलोमीटर होगा, ये आपसे पूछा है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। 6 बजे चली और 9:30 बजे पहुंच रही है, 6 और 9:30 बजे के बीच में, 6 और 9:30 के बीच में कितने टाइम का फासला होगा, तो हम कहेंगे 3.5 घंटा, 3.5 आवर। ठीक है, 3.5 आवर को किससे बदल देंगे हम लोग, इसमें से कन्वर्ट करेंगे आप, है ना, तो 7/, या हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, 7/2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, स्पीड चाहिए हमको। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर हम जानते हैं कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, ए से बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर ए वाले के लिए, और ठीक है टाइम लगता है ए से लेकर के 10 बजे तक पहुंचता है, 4 का भाग देंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आएगा, ये किलोमीटर पर आवर आता है। अब 30 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे लेकर के, और टाइम कितना है 7/2 करेंगे, मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड करिएगा, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल करके आ जाता है। आई होप आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।